हनुमान जी ने अपना सीना क्यों चीर दिया? हनुमान हृदय में विराजे, सीताराम की अद्भुत कथा। आस्था भक्ति संगम पे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आस्था भक्ति संगम पर। आज हम सुनेंगे श्री राम के परम भक्त संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी की एक ऐसी अद्भुत कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और प्रेम की सर्वोत्तम मिसाल है। आइए उससे पहले जानते हैं बड़ा मंगल 16 जून बजरंगबली को बेहद प्रिय हैं ये 4 चीज़ें। राशि के अनुसार करें ये उपाय। ज्येष्ठ माह का बड़ा 7वां मंगल 16 जून को विशेष योगों में मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन हनुमान पूजा, दान और राशि अनुसार उपाय करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं। जानिए पूजा विधि, शुभ योग और राशि अनुसार। तो चलिए जान लेते हैं। बड़ा मंगल 2026 ज्येष्ठ का माह का 7वां बड़ा मंगल है, 16 जून को मनाया जाएगा। इस बार मंगलवार को वृत योग आद्रा नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा, दान और राशि अनुसार उपाय करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण कुछ राशियों के लिए यह दिन विशेष फलदायी माना जा रहा है। कल का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद दुर्लभ है। 16 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो देर रात तक 12:53 तक रहेगी। इसके साथ ही वृद्धि योग आद्रा नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन ग्रहों के सेनापति मंगल का बड़ा गोचर भी होने जा रहा है, जिससे कई राशियों का भाग्य का ताला खुलने वाला है। बजरंगबली को 4 चीज़ें बेहद प्रिय हैं। आप कल जरूर उन्हें चढ़ाएं और भोग लगाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। यदि आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास चाहते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की पूजा में इन 4 चीज़ों को अवश्य शामिल करें। बूंदी और बेसन के लड्डू। महाबली को, जैसा कि आपको पता ही होगा कि महाबली को बूंदी का बेहद प्रिय है। कल पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटने से परिवार में खुशहाली आती है। गुड़ और चना। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हैं या धन की किल्लत है तो हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। इससे आपके घर की दरिद्रता अवश्य दूर होगी। सिंदूर और चमेली का तेल। कुंडली में यदि मंगल का दोष अमंगल कर रहा है तो कल बजरंगबली को चमेली का तेल में मिला हुआ सिंदूर का चोला अर्पित करें। इससे साहस और बुद्धि की प्राप्ति होगी। मीठा पान। अगर आपके बने हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं तो प्रभु को एक बीड़ा पान मीठा चढ़ाएं। इससे सफलता के मार्ग खुलेंगे। कहते हैं बीड़ा मतलब हनुमान जी के दादा के हाथों में अपना बीड़ा दे देना। कैसे करें घर पर पूजा? कल सुबह सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान करें। साफ सुथरे लाल या नारंगी भगवा रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी या चमेली के तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। पूजा की शुरुआत में प्रभु श्री राम और माता सीता का स्मरण करें, क्योंकि राम नाम के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद फूल, सिंदूर, अपना नैवेद्य भोग अर्पित करें। वहीं आसन पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में आरती करके प्रसाद को पूरे परिवार और जरूरतमंदों में बांट दें। राशि के अनुसार करें ये छोटे उपाय। इस बड़े मंगल पर बन रहे हैं ग्रहों के विशेष फेरबदल को देखते हुए इस हर राशि के जातक को अपनी राशि के अनुसार छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। आइए जान लेते हैं किस राशि वाले को कौन सा कार्य कल करना आवश्यक है, किससे आपको लाभ होगा। मेष। हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें या सुने। वृषभ राशि। हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सुंदर चोला चढ़ाएं। मिथुन राशि। बजरंगबली को इलायची या मीठा पान अर्पित करें। कर्क राशि। गुड़ और चने का भोग लगाकर गरीबों में बांटें। सिंह राशि। प्रभु के चरणों में लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। कन्या राशि। तुलसी के पत्तों पर चंदन से श्री राम लिखकर हनुमान जी को पहनाएं।
तुला राशि अड़चनों को दूर करने के लिए मीठा पान चढ़ाएं। वृश्चिक राशि ओम हम हनुमते नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। धनु राशि राहगीरों और भक्तों को गुलाब का शरबत पिलाएं। मकर राशि संकटों से मुक्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। कुंभ राशि किसी सिद्ध मंदिर में जाकर बूंदी के प्रसाद का वितरण करें। मीन राशि जीवन में शांति और उन्नति के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। बड़ा मंगल और लखनऊ का इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। बड़े मंगल की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हुई थी। तो आइए अब हम सुनते हैं वह प्रसंग जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। यह प्रसंग है जब एक व्यक्ति ने हनुमान जी की भक्ति पर प्रश्न उठाया और चुनौती दे डाली कि यदि सचमुच श्री राम और माता सीता तुम्हारे हृदय में बसते हैं तो हमें दिखाओ। तब जो हुआ उसे देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई और देवता आश्चर्यचकित हो गए और स्वयं श्री भगवान की आंखें नम हो गईं। अयोध्या में आनंद का वातावरण हो गया। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट आए थे। 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो चुका था। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। गलियों में उत्सव था। हर घर मंगल गीत गाए जा रहे थे। प्रजा अपने प्रिय राजा के स्वागत में उमड़ पड़ी थी। कुछ समय बाद भगवान श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। सभी ऋषि मुनि, देवता, राजा, महाराजा और भक्त इस दिव्य समारोह में उपस्थित थे। सभी ने सबसे अधिक सम्मान जिस भक्त को मिल रहा था वह थे पवन पुत्र, क्योंकि यदि हनुमान जी न होते तो माता सीता का पता लगाना असंभव था। यदि हनुमान जी न होते तो लंका पर विजय इतनी सरल नहीं होती। यदि हनुमान जी न होते तो लक्ष्मण जी का जीवन बचा पाना कठिन था। इसीलिए अयोध्या को पूरी सभा हनुमान जी को श्रद्धा से देख रही थी। माता सीता का विशेष उपहार। राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने सभी को सम्मान और उपहार देना प्रारंभ किया। किसी को स्वर्णाभूषण मिला, किसी को रत्नों की माला मिली, किसी को वस्त्र मिले। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई तो माता सीता कुछ क्षण सोचने लगी। वे जानती थी कि हनुमान कोई साधारण सेवक नहीं है। वे ऐसे भक्त जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। तब माता सीता ने अपने गले से एक अत्यंत सुंदर मोतियों का हार उतारा। उस हार को दुर्लभ और चमकदार मोती जड़े हुए थे। माता सीता ने प्रेम पूर्वक वह हार हनुमान जी को भेंट करते हुए कहा, पुत्र हनुमान, मेरी ओर से तुम्हारे लिए यह प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर हार को ग्रहण किया। हनुमान जी का विचित्र व्यवहार। सभी सोच रही थी कि हनुमान जी इस उपहार को बड़े सम्मान से धारण करेंगे, लेकिन अचानक हनुमान जी ने हार को एक मोती के हाथ में लिया और उसे तोड़ दिया। फिर दूसरा मोती तोड़ा, फिर तीसरा। धीरे धीरे एक एक करके सभी मोती तोड़ने लगे। सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ को लगा शायद हनुमान जी इन मोतियों का मूल्य नहीं पता। कुछ लोग के मन ही मन उनकी आलोचना शुरू कर दी। अंततः एक दरबारी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने सरलता से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ इन मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम हैं या नहीं। ये सुनकर सभा में हलचल मच गई। दरबारी ने कहा, यह कैसी बात कर रहे हो? मोती में भगवान कैसे होंगे? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जिस वस्तु में मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का स्मरण ना हो मेरे किसी काम की नहीं। सभा में कुछ लोग उनकी बात समझ गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे मूर्खता मान रहे थे। एक अहंकारी व्यक्ति ने उनसे चुनौती दे दी। उसी सभा में एक विद्वान और धनवान व्यक्ति बैठा था। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। वह हनुमान जी की भक्ति को समझ नहीं पाया। वह व्यंग्य करते हुए बोला, हनुमान तुम कहते हो जिस वस्तु में राम नहीं वह व्यर्थ है, तो क्या तुम्हारे शरीर में राम है? क्या तुम्हारे हृदय में सीता राम निवास करते हैं? उसकी आवाज में उपहास था। वो हंस रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें हनुमान जी पर टिक गईं। अब सुनिए हनुमान जी ने क्या कहा। हनुमान जी ने उत्तर दिया। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हाँ, बस एक शब्द, लेकिन उस शब्द में अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा, मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन मेरे प्रभु का नाम बसता है। मेरी प्रत्येक सांस में श्री राम के लिए चलती है। मेरे जीवन का उद्देश्य ही श्री राम की सेवा है। अहंकारी व्यक्ति बोला,
यदि ऐसा है तो हमें दिखाओ। भक्ति की परीक्षा। अब पूरी सभा उत्सुक थी। सब लोग सोच रहे थे कि हनुमान जी क्या करेंगे। कुछ लोग तो चिंतित थे उनका अपमान न हो जाए, लेकिन हनुमान जी शांत थे। उन्होंने आंखें बंद की, अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और जय श्री राम। सभा में दिव्य शांति फैल गई। सीने का चीरने का अद्भुत प्रसंग आप सभी अब श्रवण करिए। कुछ क्षण बाद हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से अपने वक्ष स्थल पर रखे। उन्होंने अपनी आंखों से अपना सीना चीर दिया। जैसे ही उसका वक्ष स्थल खुला, पूरी सभा सुन्न रह गई। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हृदय में कौन था? आइए जानते हैं श्री राम के हृदय में कौन था। हनुमान जी के हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश चमक रहा था। उस प्रकाश के मध्य माता जानकी विराजमान थीं। सिंहासन पर श्री राम जी विराजमान थे। कुछ परंपराओं में वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी भी वहां उपस्थित थे। पूरे हृदय में केवल सीता माता का ही स्वरूप दिखाई दे रहा था। राम नाम की गूंज इतनी तेज, केवल इतना ही नहीं, हनुमान जी के शरीर की प्रत्येक नस में राम नाम गूंज रहा था। प्रत्येक धड़कन कह रही थी, राम राम राम, सीताराम सीताराम। यह दृश्य देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। देवताओं का आगमन। कहा जाता है उस क्षण देवलोक तक यह समाचार पहुंच गया। देवता भी इस अद्भुत दृश्य को देखने आए। इंद्र, वरुण, कुबेर और अन्य देवगण आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ऐसा भक्त पहले कभी नहीं देखा था। श्री राम की आंखें नम हुई। भगवान श्री राम स्वयं अपने प्रिय भक्त को देखकर कह रहे थे। उन्होंने देखा कि वास्तव में अपने हृदय में उन्हें स्थापित कर रखा है। श्री राम की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हनुमान तुम्हारे समान भक्त तीनों लोकों में दुर्लभ है और ना आज तक हुआ है और ना कभी होगा। माँ सीता ने कौन सा आशीर्वाद दिया? माता सीता ने भी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान, तुम्हारी भक्ति संसार के लिए आदर्श बनेगी। जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा उसे मेरे और श्री राम के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारा नाम लेकर अपनी कोई भी मनोकामना हमारे सामने रखेगा, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। चुनौती देने वाले व्यक्ति का पश्चाताप। जिस व्यक्ति ने हनुमान जी को यह चुनौती दी थी वह रो पड़ा। उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था। वह हनुमान जी के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी भक्ति को नहीं समझ पाया। मैंने आपको केवल एक वानर समझा, लेकिन आप तो स्वयं भक्ति के महासागर हैं। हनुमान जी ने उसे उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। हनुमान जी का उपदेश। हनुमान जी बोले, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान को समर्पित कर देना। जब मन, वचन और कर्म भगवान को अर्पित हो जाए तब भगवान स्वयं भक्त के हृदय में निवास करते हैं। इस कथा का गहरा रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। भक्तों, कथा केवल चमत्कार दिखाने के लिए या इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ नहीं है। हनुमान जी का हृदय वास्तव में भक्ति का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति के हृदय से अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या निकल जाती है तब वहाँ भगवान का निवास हो जाता है। हम अपने हृदय में भगवान को कैसे बसाइए, आइए हम सब जाने हमें कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें हनुमान जी की, श्री राम की भक्ति प्राप्त हो सके। प्रतिदिन राम नाम का जप करना चाहिए। 108 अथवा 11, 51, 21 जैसी भक्ति की श्रद्धा हो वैसे आपको नाम जप करना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए। गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अहंकार का त्याग करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति अमर है। आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जब भी राम कथा होती है हनुमान जी का स्मरण अवश्य किया जाता है। जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसीलिए कहा है जाता है, जहाँ जहाँ रघुनाथ कीर्तन होई तहाँ तहाँ हनुमत बैठा सोई। यह केवल कथा नहीं है, ये हनुमान जी ने संसार को सिखाया है सच्ची भक्ति क्या होती है। भक्ति वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, भक्ति वह है जो हृदय धड़कन में बस जाए। जिस दिन हमारे हृदय में सच्चे मन से श्री राम का लिए ऐसा ही प्रेम जग जाएगा, उसी दिन हमारा जीवन भक्तों धन्य हो जाएगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आस्था भक्ति संगम को जरूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें। जय सिया राम भक्तों, जय बजरंगबली। श्री राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम जी की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय जय श्री राम।